इमेजिन करो एक छोटा और कमजोर बच्चा प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में अपने स्कूल के कॉरिडोर में भटक रहा है। 28 जून 1971 को जन्मा ये लड़का कोई और नहीं बल्कि एलॉन मस्क है। एक ऐसा नाम जो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेशंस और कभी ना सोचे जाने वाले सपनों के लिए फेमस है। लेकिन टेक टाइकून बनने से पहले मस्क सिर्फ एक बच्चा था जो अक्सर विचारों में खोया रहता था। अक्सर अपने क्लासमेट्स द्वारा गलत समझा जाता था। वो किसी ताकतवर इंसान से संबंधित नहीं था, इसके बजाय उसे अपने दोस्तों द्वारा बदमाशी का सामना करना पड़ता था। कभी कभी फिजिकल और इमोशनल वायलेंस इतना बढ़ जाता था जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। एक दिन जब एलॉन स्कूल में लंच ब्रेक के समय सैंडविच खा रहा था, तब कुछ लड़कों ने उसे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया और तब तक पीटा जब तक एलॉन बेहोश नहीं हो गया। इस इंसिडेंट के बाद क्या आप उस डर को इमेजिन कर सकते हो जो स्कूल के मैदान में उसे घेर लेता होगा? ज्यादातर बच्चे टूट जाएंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, लेकिन एलॉन मस्क ने अलग रास्ता चुना और इस डर के सामने झुकने की बजाय अपने आप को और मजबूत किया और साइंस फिक्शन और कंप्यूटर्स की इनफाइनाइट दुनिया में प्रवेश किया। क्या आपने कभी सोचा है जिस एलॉन मस्क की नेटवर्थ 2012 में केवल $2 बिलियन थी और जिनका नाम दुनिया के टॉप 100 अमीरों की सूची में भी नहीं था, केवल 9 सालों में 27 सितंबर 2021 को वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और उनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से भी ज्यादा हो गई। एलॉन मस्क ने बाकी एंटरप्रेन्योर से ऐसा क्या अलग किया जिसने उन्हें इतने कम समय में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। ज्ञान के प्रति एलॉन की भूख जल्दी ही दिखने लगी। 12 साल की उम्र तक उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी और अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया। एक आसान गेम, फिर भी उन्होंने इससे $500 लगभग 40,000 रुपए की कमाई की। लेकिन पैसे से ज्यादा ये इनोवेशन के लिए समर्पित जीवन की शुरुआत थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, मस्क की शिक्षा की खोज उन्हें साउथ अफ्रीका से कनाडा और बाद में अमेरिका ले गई, जहां उन्होंने काफी इंस्टीट्यूशंस को अटेंड किया। ये शुरुआती वर्ष थे जहां मस्क ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। उनकी शुरुआती उपलब्धियों में Zip2 एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसके वो को फाउंडर बने और बाद में इसे लगभग $300 मिलियन में बेच दिया। लेकिन मस्क के अंदर का एंटरप्रेन्योर माइंड अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने X.com बनाया जो बाद में ग्रो हुआ, जिसे हम पेपल के नाम से जानते हैं। इसको भी आश्चर्यजनक सफलता मिली और उन्होंने इसे eBay को $1.5 बिलियन के स्टॉक में बेच दिया। इस नई संपत्ति के साथ मस्क ने कुछ असाधारण किया। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। उन्होंने SpaceX लॉन्च किया, टेस्ला के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लाने का प्रयास किया और सोलर सिटी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड की भी खोज की। इनमें से प्रत्येक बिजनेस वेंचर के माध्यम से प्रिटोरिया के स्कूल कॉरिडोर में सीखे गए कठोर सबक मस्क के दिमाग से कभी दूर नहीं थे। आक्रोश को बढ़ावा देने के बजाय इन एक्सपीरियंसेस ने एलॉन को हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल रहने को प्रेरित रखा। मस्क के संघर्षों ने उन्हें विजनरी एंटरप्रेन्योर के रूप में तैयार किया, जो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, विचलित नहीं होता था। 2021 तक न केवल मस्क की संपत्ति बढ़ गई, जिससे उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज पहनाया गया, बल्कि उनके प्रयासों ने हमारे भविष्य को फिर से आकार देना शुरू कर दिया। मंगल ग्रह पर रहने का सपना देखने से लेकर एनर्जी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में हमारे सोचने के तरीके को नया आकार देने तक मस्क के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। सपने जो उनके दर्दनाक बचपन की भट्टी में ढले हुए थे। लेकिन सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी। 2008 में SpaceX और टेस्ला दोनों बर्बादी के कगार पर थे। SpaceX को पहली ही 3 असफल रॉकेट लॉन्चेस का सामना करना पड़ा। प्रत्येक रॉकेट लॉन्च फेलियर एक विनाशकारी झटका था जो कंपनी के भविष्य को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। इसी बीच ग्लोबल क्राइसिस के समय टेस्ला अपनी पहली कार रॉडस्टर देने के लिए संघर्ष करते हुए पैसे की बर्बादी कर रही थी। इस समय मस्क पर दबाव शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो अपने इन बिजनेस वेंचर्स में अपना पूरा पैसा लगा रहे थे और अपने सपनों के लिए नींद और स्वयं की भलाई का त्याग कर रहे थे। एरिक बर्जर ने अपनी बुक लिफ्ट ऑफ
एलॉन मस्क एंड द डेस्परेट अर्ली डेज दैट लॉन्च्ड स्पेसएक्स में बताया कि कैसे एलॉन मस्क बुरे सपने, चिल्लाने और मेंटल स्ट्रेस की वजह से जागते थे। फिर 28 सितंबर 2008 को स्पेसएक्स के लिए चौथा लॉन्च आया, एक मेक और ब्रेक मूवमेंट। माहौल तनाव से भरा हुआ था क्योंकि इसमें शामिल सभी लोगों की सांसें अटकी हुई थी। कई सालों की मेहनत, पिछले 3 फेलियर्स की सीख और मिशन में विश्वास चरम सीमा पर था। फैल्कन 1 रॉकेट आकाश में उड़ गया और जैसे ही ये सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचा, एक राहत भरी सांस कंट्रोल रूम में बह गई। उस पल में आशा न केवल फिर से जीवित हो गई बल्कि वास्तविक सफलता में भी बदल गई। स्पेसएक्स की ये सफलता टेस्ला की सफलता का भी कारण बनी। 2012 में पेश की गई मॉडल एस सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार नहीं थी बल्कि एलॉन मस्क द्वारा एक स्टेटमेंट थी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिस पर एक समय कोई विश्वास नहीं करता था, अब लोगों के नोटिस में आने लगी। एलॉन मस्क की सोच पृथ्वी तक ही सीमित नहीं थी। उनकी नज़र हमारी पृथ्वी से कई आगे दूर अंतरिक्ष में लाल ग्रह तक फैली हुई थी, जिसने सदियों से हमारे मन पर कब्जा कर रखा था। मंगल ग्रह केवल दूर का लक्ष्य नहीं था, ये एलॉन मस्क की अगली सीमा थी। स्पेसएक्स के साथ एलॉन मस्क सिर्फ अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचना चाहते थे, वो जीवन को मल्टीप्लैनेटरी यानी दूसरे ग्रहों पर रहने लायक भी बनाना चाहते थे। ये इतनी बड़ी और असंभव लगने वाली इच्छा थी कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन एलॉन मस्क के लिए ये मानव विकास में अगला कदम था। लेकिन स्पेसएक्स और टेस्ला के बढ़ने के बावजूद एलॉन मस्क का बेचैन दिमाग नई चुनौतियों की तलाश में था। उन्होंने न्यूरालिंक में एंटर किया, जो सीधे साइंस फिक्शन से निकला एक बिजनेस वेंचर था। 2016 में स्थापित न्यूरालिंक का लक्ष्य हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस को विकसित करना था। आसान भाषा में कहा जाए तो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पर हमारे सोचने से हम कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सके, जहां न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एक चिप से ठीक किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी जितनी सोचने में मनोरंजक है, उतनी ही डरावनी भी है। 2019 में एक पब्लिक प्रेजेंटेशन के दौरान एलॉन मस्क ने न्यूरालिंक की प्रोग्रेस का खुलासा किया, जब उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे कंपनी ने चूहों में न्यूरल डिवाइसेस को इम्प्लांट किया, तो माहौल आशा से भर गया। पहली बार उन्होंने थ्रेड्स का प्रदर्शन किया, बहुत ही पतले और फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स, जिन्हें पहले किसी भी चीज के कंपैरिजन में दिमाग के लिए कम हानिकारक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर भी ये सपना नैतिक चिंताओं से घिरा हुआ था। मानव मस्तिष्क को बढ़ाने का विचार पेंडोरास बॉक्स को खोलता है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पेंडोरास बॉक्स ज्यूज ने पेंडोरा नाम की महिला को दिया था, जो ग्रीक्स के अकॉर्डिंग दुनिया की पहली महिला थी। इस बॉक्स के अंदर दुनिया की सभी बुराइयां थी, लेकिन ज्यूज ने सीक्रेटली उसके अंदर लोगों की जीने की आशा को भी रखा था। पेंडोरा को कहा गया था कि इस बॉक्स को ना खोले, लेकिन पेंडोरा ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस बॉक्स को खोल दिया और सारी बुराइयों को आज़ाद कर दिया, लेकिन जीने की आशा अंदर ही रह गई। उसी प्रकार कई लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के नुकसान भी बताए कि कैसे ये पावरफुल टेक्नोलॉजी हमारे मन के सीक्रेट्स को बताने और विनाशकारी दुरुपयोग की संभावना को बढ़ावा देती है। बढ़ते विवादों के बावजूद एलॉन मस्क अपने फैसले पर अड़े रहे। उनका तर्क ये था कि जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है, ये इन तरीकों से मानव दिमाग से आगे निकल सकता है और इसका सल्यूशन बीएमआई के माध्यम से मनुष्य और एआई के बीच संबंध ही है। एलॉन मस्क के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके ही हम भविष्य में अपनी जगह बना सकते हैं। जैसे ही स्पेस ट्रैवल, इलेक्ट्रिक कार्स और न्यूरो टेक्नोलॉजी में क्रांति लाना काफ़ी नहीं था, एलॉन मस्क ने एक और सपने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 2016 में स्थापित बोरिंग कंपनी का लक्ष्य अंडरग्राउंड टनल्स के नेटवर्क के माध्यम से शहरी भीड़ की समस्या को हल करने का था। यह सॉल्यूशन इतना अलग था कि लगभग पागलपन सा लगता था। फिर भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टनल्स बिना परेशानी आने जाने के भविष्य के लिए बेस तैयार करने लगी। एलॉन मस्क की यात्रा केवल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के बारे में नहीं थी। अक्टूबर 2022 के अंत में उन्होंने ट्विटर को खरीदकर दुनिया को चौंका दिया। एलॉन मस्क के इस डिसीजन ने उन्हें डिजिटल एरा और सोशल मीडिया की दुनिया में प्रवेश दिलाया। एलॉन मस्क की ये सोच उनकी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को दिखाती है, ऐसा गुण जिसने उन्हें लोगों की नज़र में एक हीरो और कंट्रोवर्शियल व्यक्ति दोनों ही बना दिया। ट्विटर के लिए एलॉन मस्क की इच्छाएं और सपने किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं थे। वो स्ट्रेटेजिक चेंजेस के साथ ट्विटर को बदलने की कल्पना करते थे, जो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दर्शाता है। लेकिन ये बदलाव केवल ऊपर ऊपर से नहीं थे,
बल्कि ये ट्विटर के डीएनए को बदलने के लिए डिजाइन किए गए थे। यानी वो ट्विटर को फाउंडेशन लेवल से ही बदलना चाहते थे। 20 जून 2023 के हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पॉडकास्ट के अनुसार, जिसका टाइटल एलॉन मस्क ट्विटर टेक ओवर लेसन्स इन स्ट्रेटेजिक चेंज है, एलॉन मस्क की योजनाओं में बिजनेस को टेक ओवर करना, वर्कफोर्स में बदलाव करना और यूजर एंगेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई सुविधाओं को पेश करना शामिल था। लेकिन ये कहानी सिर्फ इनोवेशंस और एम्बिशंस की नहीं है, ये तनाव और बेचैनी से भरी कहानी भी है, जिसने एलॉन मस्क के एग्रेसिव डिसीजंस के लंबे समय तक स्टेबल रहने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ट्विटर इस नए विजन के तहत आगे बढ़ सकता है? क्या ये अपने बदलाव के बोझ तले दब जाएगा? कुछ लोगों का कहना है कि एलॉन मस्क की स्ट्रेटेजीज हालांकि बोल्ड हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म को अनस्टेबल कर सकती हैं। ट्विटर के वर्कफोर्स के एक इंपॉर्टेंट हिस्से को नौकरी से निकालने के उनके फैसले ने कंपनी के अंदर और सोशल मीडिया में चिंता की लहर फैला दी। लेकिन एलॉन मस्क का इतिहास मुश्किलों का सामना करने और विरोधियों को चुप कराने की उनकी क्षमता का सबूत है। स्पेसएक्स से लेकर टेस्ला तक उनके बिजनेस सक्सेसफुल होने से पहले अक्सर फेलियर के कगार पर पहुंचे हैं। उनका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड अब उनकी पहचान बन गया है। जैसे ही समय बीतता है और ट्विटर का नया युग सामने आने लगता है, दुनिया सांस रोककर देखती है। क्या एलॉन मस्क एक बार फिर मुश्किलों को पार करते हुए ट्विटर को एंगेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी का पावर हाउस बना देंगे, या क्या एलॉन मस्क को अपने करियर में एक रेयर फेलियर का सामना करना पड़ेगा? एलॉन मस्क के जीवन का ये चैप्टर केवल एक कंपनी को खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी लिमिट्स को पुश करने, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने और पॉसिबल को फिर से डिफाइन करने के बारे में है। जैसे जैसे हम सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं, हम स्ट्रेटेजिक रिस्क लेने, इनोवेशंस की खोज में सबक लेते हैं। हमारे एम्बिशंस में कुछ कहानियां एलॉन मस्क की तरह दिलचस्प हैं। प्रिटोरिया में एक बच्चे से लेकर हमारे भविष्य को आकार देने वाले व्यक्ति तक उनकी यात्रा रिस्क टेकिंग एबिलिटी का उदाहरण है। वॉल्टर आइजैक्सन ने सितंबर 2023 में एलॉन मस्क की बायोग्राफी में उनके मुश्किलों भरे शुरुआती सालों की एक तस्वीर पेश की। मारपीट, एलॉन मस्क का आइसोलेशन, खुद के एग्जिस्टेंस की खोज, ये मुश्किलें एक छोटी सी भावना को तोड़ सकती हैं, लेकिन एलॉन मस्क के लिए इन सब ने उन्हें एक फ्लेक्सिबल और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत दी, जो उनका जीवन का केंद्र बन गई। हर मुक्के से, अपने दोस्तों के हर मजाक से कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, लेकिन साथ ही रिस्क के लिए एलॉन मस्क की सहनशीलता भी पैदा हुई। जब आपने एक बच्चे के रूप में मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस का सामना किया हो, तो बिजनेस में फेलियर की पॉसिबिलिटी या विरोधियों का विरोध इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। एलॉन की सहन करने और उससे उभरने की क्षमता उसकी सुपर पावर बन गई। उन्हें ना केवल खेल के मैदान पर, बल्कि बाद में बोर्ड रूम और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों के मजाक का सामना करना पड़ा जो अपनी लिमिट्स के आगे नहीं देख सकते थे। एलॉन मस्क वो लड़का था जिसने कठिन से कठिन परिस्थिति के बीच बड़े सपने देखे और एक ऐसे इंसान के रूप में इवॉल्व हुआ जिसने अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने, इलेक्ट्रिक कार्स में रेवोल्यूशन लाने और यहाँ तक कि मल्टी प्लेनेटरी की संभावना के सपने देखने का साहस किया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि एलॉन मस्क साउथ अफ्रीका के एक बच्चे जिसे कभी धमकाया गया था, ना केवल बच गया पर इतना आगे बढ़ा कि दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल इनोवेटर के रूप में उभरा। उनका जीवन इस सोच का एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि हमारी असफलताओं को भविष्य में रुकावट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमारे भविष्यों की सफलता की पहली सीढ़ी असफलता ही होती है। अंत में ये केवल कंपनीज के बनने और इनोवेशन के बारे में नहीं है, ये एक व्यक्ति के खुद पर विश्वास के बारे में है जिसने अपनी सोच से परे सपने देखे और उन्हें पूरा किया। एलॉन मस्क की कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि हमारी लिमिट्स को अक्सर हम खुद ही छोटा कर देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी लिमिट्स को ही पुश करें तो दृढ़ संकल्प के साथ हम भी सितारों तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।